मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 155 जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने वाले क्वेश्चंस हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करके आप इनको करिए। ओनली 5 मिनट आपको देना है। 12th क्लास के साथ साथ ऑल इंडिया का जो भी कंपटीशन आप दे रहे हैं उसमें आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड वैल्यू टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है आप इसकी वैल्यू कैसे 1 है, 1 का मतलब है π/4, क्योंकि आपको पता है π/4 ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ये प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग करनी चाहिए जो कि π/4 होगा। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता है क्या होगी। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई है, बट ये नेगेटिव है इसीलिए आपके पास इसका होगा पाई माइनस π/3 प्लस इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास क्या है -90 से 90 क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट था ये क्लोज ब्रैकेट है। इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस तरह से आपको इसका आंसर देना पड़ता है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आया है, इसका आंसर आ गया आपके पास π/6। इस तरह से ये इसकी वैल्यू होगी, इस बात को ध्यान रखते हुए। ठीक है, अब आपको पता है इसका एलसीएम आ गया 12 में 4 का डिवाइड किया 3 पाई प्लस यहाँ पर 12 पाई हो गया माइनस 4 पाई प्लस का 2 पाई। तो इस तरह से 12 और 2 14, 14 3 17, 17 में 4 गए तो 13 पाई आपके पास 12। ये आंसर आपके पास आ गया इसका। इस तरह से अपन इसका आंसर सोल्व करते हैं। तो बोर्ड में या ऑल इंडिया के कभी भी कंपटीशन में आते हैं आपको इस टाइप से सवाल का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में 48 एलिमेंट्स है, 48 एलिमेंट्स है। अगर अपने घर पे मेहमान आ जाते हैं तो अपन उसको 48 को कैसे अरेंजमेंट करेंगे। तो ये अरेंजमेंट करने के तरीके हैं। तो इससे पॉसिबल ऑर्डर कितने कितने होंगे 48। तो 48 को पहले तो एक लाइन में सेट कर दो। पहला ऑर्डर ये हो गया 48 इंटू 1, ऐसा अपन कर सकते हैं 40 इंटू 1। इसके साथ साथ 24 इंटू 2, इसके दो फैक्टर करते जाइए 2 इंटू 24, इस तरह से। फिर 12 इंटू 4, 4 इंटू 12, ऐसा अपन लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 6 इंटू 8 और 8 इंटू 4, इस तरह से भी अपन 6, इस तरह से 8 से 48 और एक 16 से 48, 16 इंटू 3, 3 इंटू 16, इस तरह से अपन इसके ऑर्डर लिख सकते हैं। आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। ऑर्डर की फैक्टर कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो एक भी रह जाता तो आपको 0 नंबर मार्क्स मिलता। इसलिए ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप से अपन इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए एक एक चीज का अपने को ध्यान रखना पड़ता है। रिप्रेजेंटली ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट 70 किलोमीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। आपको पता है 1 मार्क्स का सवाल ऑप्शन में सभी में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसको लेकर अपन जो है वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट की ओर, ये देखो ये कितना 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। 10 किलोमीटर 20 30 40 50 60 70, इस तरह से 70 किलोमीटर को अपन इसकी डायरेक्शन में शो करते हैं जो आपको आना चाहिए। थोड़ा सा भी कोई बच्चे इधर से करते कोई ऊपर से करते, जबकि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से, साउथ का मतलब दक्षिण से पश्चिम की ओर अपने को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए में माइनस बी वेक्टर का मोड इफ 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट मोड ए बराबर 4 मोड बी बराबर 3 ए डॉट बी बराबर 8 है। तो जब ये क्वेश्चन अपने को इस टाइप से गिवन होता है तो आप ऐसे सवालों में क्या करिए, मोड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। इस तरह से अपन इसको एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं, ताकि अगर प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाता। अब देखो आपको 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2a डॉट बी, a डॉट बी का मतलब 8, 8 का मतलब हो गया ये आपके पास इंटू में 8 आ गया। तो 9 से 15 25 माइनस 16
9 आपके पास ये आ गया। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड बराबर 3। यहां कहीं बच्चे जल्दीबाजी में प्लस माइनस लगा देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अपन किसी भी नंबर का रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगता है, लेकिन यहाँ मोड होने की वजह से केवल प्लस का 3 ही रहेगा। ये आपके पास इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड ऑर्डर इन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि और घात क्या होगी। तो आप देख रहे हैं ये रोमन वर्ड्स में लिखा हुआ है 4 4 ध्यान रखना, बोर्ड में बच्चों इस टाइप से लिखा होता है। इसका मतलब 4 बार डेरिवेटिव का रखा है और इसमें फंक्शन की पावर में वाई डैश दे रखा है, इसीलिए ऑर्डर तो आ गया आपके पास 4। ऑर्डर का मतलब है कोटि तो इसके आगे 4 और घात पावर जो है इसकी ऑर्डर इन डिग्री जो है नॉट डिफाइंड में आपके पास चलेगी नॉट डिफाइंड। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ई की पावर वाई डैश दे रखा है। ई की पावर वाई डैश में अर्थात फंक्शन की पावर में कोई डेरिवेटिव दे दिया तो उसकी कोटि तो डिग्री तो अपन देख नहीं सकते, इसीलिए अनडिफाइंड में लिखा जाता है या नॉट डिफाइंड में। तो इस तरह से बच्चों 5 मिनट देकर आप इन क्वेश्चंस को रोज करते हैं, दुनिया की ताकत ने आपको कोई रोक ले, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को करिए। करना पड़ेगा आपको, लाइफ को अगर चेंज करना होगा, नहीं तो लाइफ में अपने को पछताना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते ही चलो, नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहकर आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करके आप करिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के पेपर के टाइम 83 डेज और रह गए, पास्ट टाइम निकलता जा रहा है, इसीलिए सभी बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड में भी टॉप, इंडिया में भी टॉप, वर्ल्ड में भी टॉप, जी एडवांस जी मेंस में भी टॉप और ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन में टॉप होंगे। ये आपको करके बताएंगे, इसलिए आप ज्यादा ज्यादा इनको करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आपको बार बार नहीं करना होता है, सबसे बाकी और से कराइएगा।